नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ के कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 दोषियों को 5-5 साल की सजा। रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलीकांड मामले में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मालूम हो कि कोर्ट ने गोलीकांड में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी ठहराया था। इसी के तहत मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। चक्रधरपुर बाजार पूरी तरह बंद। कमल देवगिरी हत्याकांड पर सीबीआई जांच की मांग और तेज। हिंदूवादी नेता कमल देवगिरी हत्याकांड पर सीबीआई जांच की मांग और तेज हो रही है। एक तरफ परिवार धरने पर बैठा तो दूसरी तरफ पूरे चक्रधरपुर बाजार को भी बंद कर रखा गया है। मंगलवार को चक्रधरपुर शहर व्यापक रूप से बंद रहा। बंद के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में जगह जगह तैनात रही। बिजली तार की चपेट में आने से हाथी की मौत। 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से जंगली हाथी की मौत हो गई। जादूगोड़ा के पास पिछले कुछ दिनों से जंगली हाथियों के समूह को देखा जा रहा था। कई दिनों से वे इस इलाके में घूम रहे थे। 3 दिनों से भोजन की तलाश में भटक रहे हाथी को कई ग्रामीण इलाकों ने भगाया गया। अचानक एक हाथी के बिजली के तार के संपर्क में आने से मौत हो गई। इस मौत ने ऐसी कई घटनाओं में जान गंवाने वाले हाथियों पर एक सवाल खड़ा कर दिया है, इस मौत का जिम्मेदार कौन है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 युवकों को अंतिम सांस तक जेल की सजा। पोक्सो मामले में विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अभियुक्त सुभाष मुंडा एवं डेविड हीरो को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त 6 महीने जेल की सजा काटनी होगी। वहीं मामले के तीसरे अभियुक्त प्रेम कश्यप को दुष्कर्म के प्रयास में दोषी पाकर 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इन्हें 5 दिसंबर को दोषी ठहराया था। गुमला के आमलिया में कुएं से मिला एक युवती का शव। भरनो थाना स्थित आमलिया पंचायत के दाहू टोली गांव के कुएं से एक अज्ञात युवती का शव मिला। युवती का शव बोरा में बंद था। हत्या करने के बाद शव को बोरा में बंद कर शव को कुआं में फेंक दिया गया था। शव मिलने की सूचना पर भरनो पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार दाहू टोली बस्ती से 1 किलोमीटर दूर खेत स्थित कुआं में एक किसान सिंचाई करने गया था। किसान ने कुआं में एक बोरा देखा और ग्रामीणों को सूचना दिया। मुखिया की उपस्थिति में ग्रामीणों ने कुएं से बोरा को बाहर निकाला तो एक युवती का शव मिला। युवती की उम्र 25 से 30 वर्ष होगी। इसके बाद पुलिस की सूचना दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने की लोहरदगा गुमला जिलों की सरकारी योजनाओं की समीक्षा। लोहरदगा जिला परिषद परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा एवं गुमला जिलों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सरकारी कामकाज की समीक्षा के बाद सीएम ने कहा कि सरकारी काम कुछ अच्छा और कुछ खराब हुआ। संतोषजनक काम नहीं पाए जाने पर सीएम नाराज भी दिखे। सुषमा बड़ैक को अपराधियों ने मारी गोली। आईपीएस पी नटराजन पर यौन शोषण का आरोप लगा चर्चा में आई थी। रांची एक बार फिर गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। रांची के हरमू स्थित सहजानंद चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने महिला को गोली मार दी। महिला की पहचान सुषमा बड़ैक के रूप में की गई। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल सुषमा बड़ैक को रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में मिली आरंभिक जानकारी के मुताबिक सुषमा बड़ैक अपने बॉडीगार्ड के साथ कहीं जा रही थी, तभी अज्ञात अपराधियों ने सहजानंद और हरमू चौक के बीच सड़क पर उन्हें गोली मार दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और छानबीन में जुटी है। लातेहार के छिपा दोहर में टीचर को मांग के लेकर छात्रों का हंगामा। स्कूल के मेन गेट में जड़ा ताला। लातेहार जिला अंतर्गत बरवाडीह प्रखंड स्थित छिपा दोहर के प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय में मंगलवार को छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर हंगामा करने के बाद नाराज छात्र ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान छात्रों ने अपने हाथों में तख्ती लिए जमकर नारा लगाए। झारखंड फिर से उपचुनाव की ओर। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता होगी खत्म। झारखंड में फिर से उपचुनाव की नौबत आ गई। रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की विधायक ममता देवी को गोला गोली केस में 5 साल की सजा सुनाई गई। प्रावधानों के मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो सांसद हो, उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इस मामले में ममता देवी की विधायक का जाना तय है।
देवघर कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी पति को 10 और सास को 7 साल की सुनाई सजा। देवघर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 9 साहब विशेष न्यायाधीश क्राइम अगेंस्ट वुमेन विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या मामले में पति एवं सास को दोषी पाकर अलग अलग सजा सुनाई गई। दोषी करार दिए गए पति कुमार गौरव को 10 साल और सास बिमला देवी को 7 साल की सश्रम सजा सुनाई गई। इसके अलावा पति को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे अदा नहीं करने पर अलग से 6 माह की सजा काटनी होगी। वहीं सास को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा, जिसे भुगतान नहीं करने पर अलग से 3 माह की सजा काटनी होगी। सजा पाने वाले दोनों अभियुक्त कुंडा थाना के नौलखा मोहल्ले के में रहने वाले हैं। रांची के कांके अंचल कर्मी से मारपीट मामले में डीसी से मिला प्रतिनिधिमंडल। झारखंड राज्य राजस्व निरीक्षक संघ एवं प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को डीसी राहुल सिन्हा से मिलकर पत्र सौंपा। ज्ञापन में कांके अंचल में हल्का 4 के राजस्व उप निरीक्षक जयवीर भगत के साथ मारपीट करने के आरोपी एनुल अक अंसारी और सेमरा उरांव को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। हाथ के बल चलकर 123वें दिन बैद्यनाथ धाम पहुंचे बिच्छू बम। आखिरकार बिच्छू बम बाबा धाम पहुंच गए। बाबा मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद वह अपने पैरों पर खड़े हुए। इसके बाद मंदिर प्रांगण में हर हर महादेव और बाबा बैद्यनाथ की जयकारे लगाए। बिच्छू बम ने मंदिर प्रांगण में बैठे बैल को केला खिलाया। इसका नाम अशोक गिरी उर्फ मुन्नू सोनी उर्फ बिच्छू बम है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले रक्षाबंधन के दिन बिच्छू बम ने बाबा धाम के लिए हाथ के बल अपनी यात्रा शुरू की थी। गुमला कोर्ट ने दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामले में दोषियों को 7 और 15 साल की सुनाई सजा। गुमला के एडीजे 4 साहब विशेष न्यायाधीश अंजनी अनुज की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी पालकोट थाना के बिलिंग बीरा निवासी दिगंबर सिंह उर्फ मधु सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं एडीजे 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी को कोर्ट ने मंगलवार को शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी बोहाई टोली निवासी सरोज प्रधान को 15 साल की सजा सुनाई है। झारखंड के यात्रियों को बड़ी मुश्किलें। 54 एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें 29 दिसंबर तक रद्द रहेगी। झारखंड के पलामू, लातेहार और गढ़वा से गुजरने वाली कई ट्रेनों को लंबे समय के लिए रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों के रूट बदले गए, वहीं कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और प्रारंभ भी किया गया। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि धनबाद मंडल के गढ़वा रोड, डोलरा एवं राजहरा स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के मद्देनजर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया। PRO ने बताया कि 14 से 29 दिसंबर 2022 के बीच कम से कम 8 ट्रेनें का परिचालन रद्द कर दिया गया है। विधायक ममता देवी की सजा को झारखंड हाईकोर्ट में दी जाएगी चुनौती। शहजादा अनवर ने आरोप लगाया कि विधायक ममता देवी को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वहीं मामले को उच्च न्यायालय में ले जाएंगे। कहा कि न्यायालय के फैसले से ममता देवी समर्थक सहित कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत सभी लोगों को निराश हुई है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता समय आने पर इसका माकूल जवाब देगी। एक साधारण परिवार की घरेलू महिला को साजिश के तहत हत्या का प्रयास और अन्य धाराओं में विरोधियों ने फंसाया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।